इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट वन कवर करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूअल नेचर, लाइट का जो है पार्टिकल नेचर और मैटर का वेव नेचर। ये वन शॉट रिवीजन है, स्पेशली क्लास 12 सीबीएसई और जेई मेन के लिए। इस वन शॉट का फोकस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्योर एक्सपेरिमेंट और आइंस्टाइन का स्पेशली जो एक्सप्लेनेशन था वो, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स और न्यूमेरिकल्स, डी ब्रॉय वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर और उसके न्यूमेरिकल्स। थोड़ा यहाँ पे पेस जो है वो फास्ट रहेगा क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है ऑब्वियसली। इसको बेस्ड यूज कैसे करेंगे आप कि एग्जाम के पहले एक या दो बार देखो, साथ में एनसीईआरटी जो है आपकी बेसिक चैप्टर वो भी पढ़ो और पीवाईक्यू करो। अगर किसी चीज में डेरिवेशन जैसे वगैरह में या ग्राफ में आपको थोड़ा फास्ट लगे या ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करो, डायग्राम को खुद से ड्रॉ करो, है ना, तो सारे समझ में आ जाए, फिर आगे बढ़ो। पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और जो क्लासिकल थियरी है उसका फेलियर देखेंगे। फिर आइंस्टाइन का फोटोन थियरी और फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है HF = 5 प्लस के मैक्स करेंगे, है ना। उसके बाद आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्राफ्स है उसी के और उनके न्यूमेरिकल्स। फिर ड्यूअल नेचर, पहले उसमें रेडिएशन, फोटॉन्स, एनर्जी, मोमेंटम, ये सारी चीजें हैं, थोड़े स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे, उससे आपका वार्म अप मिलेगा। फिर उसमें एक्चुअल थियरी में थोड़ा मैटर वेव्स, डी ब्रॉय वेवलेंथ, है ना, ऐसा ये पोटेंशियल के थ्रू इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करता है एनर्जी, कुछ न्यूमेरिकल, और फिर इस सबका एक छोटा सा एंड में रिकैप कर लेंगे। तो अभी हम इसमें बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप फोटो इलेक्ट्रिक का देखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे ये देख लो एक बार, हाँ, ये लेफ्ट साइड पे मेटल सरफेस है ना, जिसको कैथोड बोलेंगे, कैपिटल सी। इस पर लाइट फ्रीक्वेंसी एफ डालते हैं। जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ता है तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना, इनको ही फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में ट्रैवल करके एनोड, जो ए लिखा है ना कैपिटल पी ए, वो एनोड तक पहुंचते हैं। अभी यहाँ पे वैक्यूम नहीं दिखाया है, बट ये जो ये निकला है वह इलेक्ट्रॉन, वो वैक्यूम इसलिए लगते हैं क्योंकि आइडियल कंडीशन में बिना रेजिस्टेंस के वो वहां पहुंचे, और इससे एक्सटर्नल सर्किट में करंट बनता है। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और उसको जो एमीटर लगा हुआ है वो मेजर कर लेता है। ये जो कैथोड और एनोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम बैटरी से लगा सकते हैं, जैसे नीचे देख रहे हो आप। यहाँ पे अगर V ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करे, करंट बढ़ेगा। अगर हम रिवर्स में रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाए तो एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पर आप समझ सकते हो कि करंट तो जीरो हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे कि ये जो बैटरी ने जो वो पोटेंशियल दिया है जिस पे करंट हो गया, उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इस सेटअप में हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट सब ऑब्जर्व कर सकते हैं इसी सेटअप से। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या फैक्ट्स मिले। हर मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, एफ नॉट कहते हैं जिसे। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी इससे कम हो, चाहे इंटेंसिटी आपकी इतनी भी ज्यादा हो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। अब एक है इंस्टेंटेनियस एमिशन, मतलब
लाइट जैसे ही ऑन करो, तुरंत 10⁻⁹ तो कितना कम है ये देखो। इसके ऑर्डर में इमिशन स्टार्ट हो जाता है। कोई नोटिसेबल जो टाइम डिले है वो नहीं मिलता है, चाहे इंटेंसिटी आप कितनी भी कम कर लो। अगर निकलना है तो इतनी जल्दी निकल जाता है। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एमिटर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से बढ़ाने से अ, उनकी जो थ्रेशोल्ड वो फ्रीक्वेंसी वो एनर्जी नहीं बढ़ेगी। समझे आप? फिर फोटो इलेक्ट्रिक का करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जब आप ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा फोटॉन्स तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा सैचुरेशन करंट। समझे? यही 4 पॉइंट्स हैं जो क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ये 4 पॉइंट है मेन। देखो अब क्लासिकल क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाती ये देखो। इसमें यह है कि लाइट एक कंटिन्यूअस वेव है। एनर्जी पूरे वेवफ्रंट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हाँ ना? देखो, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कंटिन्यूअसली एब्सॉर्ब करनी चाहिए थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ, क्योंकि कंटिन्यूअस है वेव। तो इसे वेव थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि कम इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन को इनफ एनर्जी गैदर करने में टाइम लगेगा, है ना? तो टाइम लैग आना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा एनर्जी। और जैसे यूनिट पर यूनिट टाइम ले तो एनर्जी बढ़ता जाए। तो ये फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। कोई शार्प थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी ही नहीं चाहिए। बस इनफ टाइम दे दो, वेव आप लगाते रहो लाइट का, एनर्जी गैदर हो जाएगी, सब हो जाएगा काम। लेकिन एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा, जो फैक्ट देखे, वो तो एकदम बराबर उल्टा दिखा रहा है। कोई टाइम लैग नहीं, पहली बात। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है जो इलेक्ट्रॉन निकलता है। देखा? और दूसरा है कि एक एक मेटल का एक क्लियर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि इसी पे निकल रहा है वो। इसीलिए क्लासिकल वेव थ्योरी यहाँ फेल हो गई और आइंस्टाइन ने फोटॉन मॉडल प्रपोज किया। आइंस्टाइन ने ये कहा कि लाइट एक्चुअल में डिस्क्रीट पैकेट्स या पार्टिकल्स बोल दो, उससे बनी हुई है, जिन्हें फोटॉन्स बाद में लोग कहने लगे। आज हम जिनको फोटॉन कहते हैं वो ही है ये पार्टिकल्स, पैकेट्स। अब हर पैकेट की एनर्जी कितनी, तो उन्होंने प्रपोज किया था एच एफ, है ना? और एफ आपको पता है, इसीलिए ये एच सी बाय लेमड़ा हो गया। सॉरी। जब एक सॉरी, जब एक फोटॉन मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, देखो वन टू वन है इंटरेक्शन, फोटॉन की पूरी एनर्जी उस एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होती है। इसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के में लगती है, और जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी वही वर्क फंक्शन कहते हैं। बाकी जो बची हुई एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। इलेक्ट्रॉन निकल आया, एनर्जी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी बनेगी। यानी ये इंटरेक्शन वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन टाइप है। देखा? इसी से इंस्टंटेनियस एमिशन, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस वाली सारी चीजें नेचुरली समझ में आ जाती है। देखिए अब इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। फोटोन एनर्जी एच एफ, इसमें से आपका मिनिमम फाइ इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने में यूज हो जाता है, तो बाकी बची जो है वो के मैक्स लिख दो। एच एफ इज इक्वल टू फाइव प्लस के मैक्स, इससे आपका के मैक्स आएगा एच एफ माइनस फाइव। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, वो जहां काइनेटिक एनर्जी जस्ट जीरो हो जाती है, समझ लिया आप? तो एच एफ नॉट इज इक्वल टू फाइव।
ऐसा लिख सकते हैं ना। इसीलिए इस इक्वेशन को अगर हम इस्तेमाल करें तो के मैक्स आपका आएगा एच इंटू एफ माइनस एफ नॉट। समझे आप, जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ हमने, है ना। चलो ये आसान। तो ये अब देखोगे कि ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा, जहां पे आप के मैक्स वर्सेस एफ ग्राफ, है ना, ये है, एक लाइन देगा और जिसका स्लोप एच मिलेगा आपको। देखो, हाँ, और ये जो इंटरसेप्ट है वो आपका एफ नॉट वाली टर्म से आएगा। समझे। हाँ, कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो, और वो इंटरसेप्ट माइनस है। देखो, देखो अब प्रैक्टिकल मेजरमेंट के लिए हम स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज करते हैं। देखो ये लेफ्ट साइड में जब हम रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाते हैं वी नॉट, तो क्या होगा, एनोड जो है नेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो कम हो जाएगा ना। समझे आप, ये रिस्पेक्टिव है एक दूसरे के। तो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी अगर रोकना है तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो रोकेगा वो, कि यही तो उसको रोक रहा है। तो ईवी नॉट इक्वल टू के मैक्स लिख दो। अब आइंस्टाइन के इक्वेशन के साथ कंबाइन कर दो। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन आपको आएगा ईवी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव, क्योंकि समझे ना, के मैक्स तो था अपना, उसकी जगह यहाँ। अब इससे मिलके आएगा आपका वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई, क्योंकि ये ई राइट साइड में गया है, और सिमिलरली माइनस फाइव बाई ई। फाइव अपना वर्क फंक्शन है किसी भी मेटल में। यानी आप वी नॉट अब देखो वर्सेस एफ ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, और इसका स्लोप क्या है, एच बाई ई, देखो, है ना। इंटरसेप्ट फाइव वाला माइनस, है ना। देखो, तो राइट साइड में ये जो हम दिख रहा है ग्राफ, ये यही लाइन दिखाता है कि के मैक्स इक्वल टू एच एफ माइनस एफ नॉट वाली जो हमने, यहाँ पे एफ जो है वो एफ नॉट से कम और के मैक्स जीरो है, तो कोई एमिशन नहीं हो रहा है। समझे आप, तो इस ग्राफ को थोड़ा आप समझ लीजिए पॉज करके, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स अब हम करते हैं जो आपका बोर्ड्स में और जेई में फेवरेट है। पहला है आई वर्सेस वी फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम। समझ लें, पहला सेम फ्रीक्वेंसी, अगेन आई वर्सेस वी, दोनों कर्व्स का कट ऑफ पोटेंशियल वी नॉट सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी उसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे तो है ही नहीं, और हमने फ्रीक्वेंसी को सेव कर दिया। और लेकिन हाई इंटेंसिटी वाले जो कर्व है उनका सेचुरेशन करंट ज्यादा है, क्योंकि फोटोन ज्यादा करंट ज्यादा। बात दूसरा, वी नॉट वर्सेस एफ, तो हमने ये देखा कि ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप उसका एच बाई ई होता है। एक्स एक्सिस पर जहां लाइन कट करती है, ये आप ध्यान से समझ लो, जहां एक्स एक्सिस पर लाइन कट करती है वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट होती है, वो हमने अगले स्लाइड में देखा। ये ग्राफ आपको, दो ही ग्राफ है, इसको बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों में पूछे जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन करो, मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट दिया है और वर्क फंक्शन निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये कन्वर्जन आपको सीखना पड़ेगा, एक बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम काम करते हैं। और यहाँ पे देखो वही है, फॉर वर्क फंक्शन को क्या लिखते हैं, फाइव इक्वल टू एच एफ नॉट। तो
एच कितना होता है आपका यहाँ पे? स्टैंडर्ड वैल्यू है 6.63, 10⁻−34, है ना? ये इसका यूनिट भी याद रखो, जूल सेकंड एक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर एफ नॉट दिया हुआ है, आप जो ऊपर से वैल्यू है वो डालो, तो आपको वर्क फंक्शन निकल के आएगा। ठीक है। अब देखो, मैंने इसलिए कहा कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको आपको कन्वर्जन एक बार पेन पेपर लेके 2 मिनट लगेगी। तो यहाँ पे आप देखो कन्वर्जन दिया है, पर आपको खुद से ये करना पड़ेगा एक बार। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको अगर कन्वर्ट, क्योंकि ये जो वैल्यूज जो है, एच जो है वो, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू एच की है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है, वो ऐसा यूनिट में है। समझे आप? इसीलिए ये, फिर आप इसको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको पता है कि ये 1.6 टाइम 10⁻⁻19 जूल से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा। समझे? तो आपका यहाँ पे वर्क फंक्शन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर मेटल सरफेस पे है, पर गिर रहा है। वर्क फंक्शन दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट पूछा है। अब यहाँ पे E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा ले लो, है ना? ये भी एक वैल्यू होती है, 12400 ले लो, तो सब सब इसमें अगर, फिर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ अगर 12400 ले लो, है ना, तो लैम्बडा आपका एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगा। हाँ, और यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा अगर 12400 लो तो। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम वही यूज करेंगे, और एच सी को 1240। अब ये अगर जीरो और एक होता तो एंगस्ट्रॉम में आता, लेकिन ये 1240 मतलब ये नैनोमीटर में लैम्बडा लेना पड़े। समझ गए? कि इसको हम देखो, जिसमें जिसको इसमें दिक्कत है उसके लिए हम अ, हमारा L0 लेक्चर है हर एक इसमें, तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी कन्वर्जन वाली चीजें L0 में हम लोग कवर करते हैं। तो ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये जो नंबर डालोगे आप, तो आपकी डायरेक्टली निकल के आएगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए आप E-5 कर दो, वर्क फंक्शन निकालना है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो मैक्सिमम। स्टॉपिंग पोटेंशियल की उसका वही तो है, ई वी नॉट इक्वल टू के मैक्स। इससे आपका वी नॉट निकल के आएगा, क्योंकि ई की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आपको यहाँ रखनी है। ठीक है। ओके। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत फ्रीक्वेंट है, इसलिए जो आप ना 1240 बाय लैम्बडा, नैनोमीटर में लैम्बडा लो, अगर 12400 लो तो एंगस्ट्रॉम में लैम्बडा लो, ये याद रखना। अब हम ड्यूअल नेचर की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखो, लेफ्ट साइड में एक वेव पिक्चर है, कंटिन्यूअस साइनोसॉइडल वेव जो दिख रहा है, क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है जहां लाइट को सिर्फ वेव माना जाता है। राइट साइड में पार्टिकल पिक्चर है, सेम बीम को डिस्क्रीट फोटोन के कलेक्शन की तरफ दिखाया है। हर फोटोन का एक छोटा छोटा एनर्जी पैकेट एच एफ, जो हमने वहां वो है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने बताया कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट में आती है, लेकिन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से वेव नेचर भी क्लियर है। तो ड्यूअल नेचर की पूरी कहानी इसी दोनों के साथ में एक्सेप्ट आप करो तो बनती है। अब सिर्फ लाइट ही ड्यूअल नेचर नहीं दिखाती है, बल्कि मैटर जैसे इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करते हैं।
तो इस डायग्राम में वो कोशिश की है कि एक देखो इलेक्ट्रॉन बीम लेफ्ट से आ रहा है, एक क्रिस्टल स्कैटर करने के लिए है, तो वहां से स्कैटर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और स्क्रीन पर या तो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन पैटर्न देता है, डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ क्रिस्टल। तो आप जैसे ना इंटरफेरेंस में ब्राइट डार्क, वैसे यहाँ पे स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखिए। तो ये पैटर्न तब पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन्स का भी वेवलेंथ लैम्बडा, जो ई हमने देखा, वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के कंपेरेबल हो, जो क्रिस्टल की जो टकराया है, तभी ये होता है। एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व हुआ है, जिससे जो डीब्रॉय का हाइपोथेसिस है वो कंफर्म हुआ कि भाई पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन आल्सो बिहेव्स एज वेव्स। ये ग्राफ देखो, क्वालिटेटिवली ये क्या दिखाता है कि अगर हम लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी ले, तो एक्स एक्सिस पे पी है, वाई एक्सिस पे लैम्बडा है, और क्योंकि वो फॉर्मूला वैसा है तो हाइपरबोला जैसा है ये ग्राफ। जब मोमेंटम छोटा तो वेवलेंथ बड़ी, तो वेव नेचर इसका मतलब है इजीली ऑब्जर्वेबल। जब मोमेंटम बड़ा हो जाता है, मतलब क्या, वो मैक्रोस्कोपिक, जो रियल लाइफ में जो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो लैम्बडा उनका बहुत छोटा हो जाता है, तो वेव इफेक्ट प्रैक्टिकली नहीं दिखते हैं, है ना। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कार मूव हो रही तो कुछ नहीं दिखता है, मतलब वेव इफेक्ट। इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन है जो छोटा मास है, मॉडरेट स्पीड है, उसके लिए आपका लैम्बडा बहुत ही छोटा होता है। बहुत छोटा होता है, लेकिन होता है, और दिखता भी है एक्सपेरिमेंट। अगर फुटबॉल ले लो आप, तो लैम्बडा इतना छोटा हो जाएगा कि उसका कोई फिजिकल इफेक्ट, जैसे मैंने कहा, नहीं दिखता है। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन को इनिशियली रेस्ट पर लेते हैं, इस देखो, और फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस ये जो वी दिया है उसे एक्सलेट कराते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक वर्क होगा उसमें, क्या है वो, ईवी है वर्क, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक से पता है हमको, तो ये हम लिखेंगे कि ये एक्सेलरेशन से वर्क एनर्जी थियरम लगाओ तो 1/2 mv² आएगा, और इसी से आपका वी निकल के आता है, देखो, ये 2 ev/m। इसे इलेक्ट्रॉन्स की जो है स्पीड मिल जाती है। फिर आप डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू एच बाय एम वी लिखो, तो एच बाय स्क्वायर रूट 2 mv लिख सकते हो आप, और यहाँ पे जो कैपिटल वी है वो पोटेंशियल। अब यही बेसिक इक्वेशन है, इसी को अलग अलग फॉर्म में लोग देते हैं, बट यही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे आप जैसे जैसे एक्सेलरेशन वोल्टेज मतलब बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा, और डी ब्रॉय वेवलेंथ आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि वो 1/v से स्क्वायर रूट के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बोर मॉडल जैसे टॉपिक्स में ये आइडिया ही यूज होता है। अब देखो इस स्लाइड में हम एक साइड पर लाइट की वेव दिखा रहा है, दूसरी पर इलेक्ट्रॉन की मैटर वेव। फोटोन के लिए लैम्बडा गैमा लिखेंगे, विजिबल रेंज में 400 से 700 होता है नैनोमीटर, या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप उसको 1000 वोल्ट के करीब या उसके आसपास एक्सेलरेट करते हो, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन लैम्बडा ई है एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, या नैनोमीटर में थोड़े से। और ये जो एंगस्ट्रॉम वाली स्पेसिंग है, वही इंटरप्लेनर क्रिस्टल की एवरेज स्पेसिंग के कंपेरेबल होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, और हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटॉमिक स्केल रिजोल्यूशन अचीव इसीलिए कर पाते हैं, क्योंकि यही रिजल्ट है, समझे आप, क्योंकि वेवलेंथ उनका सेम है। अब हम आपको फॉर्मल, जो ड्यूअल नेचर की फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स है थोड़ा, उस पे आते हैं। देखो ड्यूअल नेचर का फॉर्मल पार्ट है रेडिएशन पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमें पता चलता है कि लाइट फोटोन में होती है,
हर फोटॉन की एनर्जी एच लिख दो आप, या एच सी बाय लेमड़ा, क्योंकि फोटॉन का मास रेस्ट में जीरो होता है, लेकिन अ, वो मोमेंटम भी कैरी करता है। अब यहाँ पे यही याद रखो आप कि जो पी है वो ईसी लिख दो, ऐसा नहीं कि मास जीरो है तो मोमेंटम नहीं। ये बस इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखो। और ई को आप एच सी बाय लेमड़ा लिख दो, तो यहां से आपका पी इक्वल टू एच बाय लेमडी आता है। तो इंटेंसिटी का मतलब, ये जो फोटोन पिक्चर है उसमें क्या हुआ, तो सेम फ्रीक्वेंसी रखो, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओ तो ई पर फोटोन चेंज नहीं होता है। ये आप, जैसे मैंने कहा, याद रखो, सिर्फ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ जाते हैं। यह कंफ्यूजन बहुत रहता है जो, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी बढ़ाने से भी काइनेटिक एनर्जी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, करंट बढ़ेगा, हमने देखा, यही है मामला। देखो, जैसे फोटोन के पास मोमेंटम है, इसलिए जब वो किसी सरफेस से एब्सॉर्ब या रिफ्लेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना। मोमेंटम चेंज मतलब फोर्स, फोर्स मतलब प्रेशर, इसी को रेडिएशन प्रेशर कहेंगे। अब डेली लाइफ में तो एक फोटोन जैसे टकराता है तो उसका कोई इफेक्ट मायने नहीं रखता है, फील भी नहीं होता। लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स में है, और भी स्टार्स के अंदर या सोलर सेल, जिसे एडवांस क्रूशियल क्रिटिकल जो टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है रेडिएशन प्रेशर। एग्जाम लेवल पे आपको P इक्वल टू एच बाय लेमड़ा और E इक्वल टू पी सी, है ना, इससे आप निकाल पाओगे। अगर, क्योंकि देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स आप डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, चेंज ऑफ मोमेंटम आपको निकालना आता है। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, है। तो यहाँ से आप टेक ऑफ कर पाओगे अगर इतना, ये दो चीज याद रखो। अब ड्यूअल नेचर के सेकंड पार्ट पे आता है मैटर वेव्स। डी ब्रॉय ने प्रपोज किया था कि हर पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है, उसका एक एसोसिएटेड वेवलेंथ भी होता है। तो ये हमने देखा, लैम्बडा इक्वल टू एच बाय पी। जो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, जैसे मैक्रो बड़े बड़े, तो उनके लिए तो पी एम भी होता है, तो लैम्बडा इक्वल टू एच बाय एम भी लिख दो। और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कंफर्म किया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, लैम्बडा रीजनेबल होता है, लेकिन मैक्रोस्कोप मतलब बड़े बड़े पार्टिकल के लिए पी बहुत बड़ा, लैम्बडा बहुत छोटा, वेव नेचर इनविजिबल होता है, जैसे फुटबॉल की बात की। यही रीजन है कि ड्यूअल नेचर में माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अभी इस स्लाइड पे हम जो डायग्राम समझे थे उसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन रेस से स्टार्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस v है, एक्सेलरेट करते हैं, तो ईवी इक्वल सॉरी ईवी इक्वल टू वन हाफ एम वी स्क्वायर। देखो, और सो v हमने पता है, तो अब ये इसी से डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू एच बाय एम बी, और v की अगर वैल्यू डालो तो ये h बाय स्क्वायर रूट टू एम बी। इसमें आपको याद रख लेना एक पैटर्न यही है कि लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ v। ठीक है, अब इसके और तीन चार वेरिएशंस है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इतना आसान है। यही मेन में अक्सर रिलेटिव कंपैरिजन टाइप बहुत उनका फेवरेट होता है। जैसे वोल्टेज 4 टाइम्स कर दिया तो वेवलेंथ कितनी होगी, है ना, तो आंसर है हाफ। ये देखो एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन का कैपिटल वी दिया इतना, एक्सेलरेट किया गया है, फाइंड करो डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। जैसे यूनिट भी आपको याद रखना है कि क्या यूनिट है लैम्बडा का, क्या वोल्टेज का यूनिट है। बाकी तो नंबर्स आप प्लग इन कर ही सकते हो, फॉर्मूला आपके सामने है। देखो, आपका ये जो आप प्लग इन करोगे तो आपका ये लैम्बडा निकल के आया है नैनोमीटर में 0.1।
है ना? समझे आप? क्योंकि अगर ईवी लिया है, तो आपको कन्वर्जन यहाँ पे करना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं यहाँ पे उस पे अभी नहीं जाऊँगा, बट जैसे मैंने कहा एक बार एक ही बार आपको कर लेना पड़ेगा। देखो ये जो पॉइंट 1 है एक्स-रेज़ के ऑर्डर में है, एक्स-रे इतने ही होते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हाई रिज़ॉल्यूशन माइक्रोस्कोपी के लिए काम आते हैं। जैसे माइ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यहाँ पे काम नहीं आएगा। अब ये प्रोटॉन के लिए वही एग्जांपल है, प्रोटॉन का मास दिया है, उसकी स्पीड दे दी है। तो क्या करोगे? तो मोमेंटम निकल आएगा उसका, है ना? केजी मीटर पर सेकंड आया है, देखो यूनिट देखो। और आप अगर इसको एच को अगर ऐसा यूनिट में लोगे, जो कि यही वैल्यू है जो आपके सामने है, तो लैम्ब्डा आपका ऐसा यूनिट में मीटर में निकल के आएगा। समझे आप सीधा? तो देखो ये जो रेंज है 10 टू द पावर माइनस 13, ये न्यूक्लियर स्केल का डिस्टेंस है। इससे क्या चीजें, दो चीजें क्लियर होती है आपकी। हैवी पार्टिकल के लिए सेम स्पीड, पर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटी होती है। इसीलिए वेव नेचर देखने के लिए मास कम चाहिए या स्पीड मॉडरेट है, ये दोनों। समझे? या इसीलिए आप कंपैरिजन के लिए प्रोटॉन लिया है। चलो अब ये जो पी इफेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन एक स्लाइड पे इकट्ठा आप देख लो। ई इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू एच सी बाय लेमड़ा, और ये लेमड़ा नैनोमीटर में है तो एच सी आप 1240 समझे। हाँ, फाइव इक्वल टू एच एफ नॉट लिखो, एच एफ इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स लिखो, के मैक्स एच एफ माइनस 5 आएगा। टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ई वी नॉट के मैक्स खुद होता है, इससे आपका वी नॉट आता है एच ई बाय एच बाई ई एफ माइनस 5/e। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी है 5/h। ग्राफ में आप क्या बताते हो कि के मैक्स वर्सेस एफ जो है स्ट्रेट लाइन है, स्लोप आपका h है, एक्स इंटरसेप्ट आपका एफ नॉट है। वी नॉट वर्सेस एफ के लिए स्लोप आपका h बाई है ना, बट इंटरसेप्ट तो अगेन एफ नॉट ही है, ये कंफ्यूज नहीं करना। करंट वर्सेस वी में आपको सेचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जैसे बढ़ाओगे वो बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे। ये नहीं, यही चीज है। ड्यूअल नेचर के लिए आप लिखोगे ई इक्वल टू एच एफ है, एच सी बाय लेमड़ा, पी इक्वल टू ई सी, और इसी से आप एच बाय लेमड़ा लिखोगे। लेमड़ा एच बाय पी है या एच बाय एम वी लिखो ना, क्योंकि बड़ा वेवलेंथ है, मतलब बड़ा मैटर है मैक्रोस्कोपिक, तो एम वी पकड़। और एक्सेलरेट किया है इलेक्ट्रॉन को तो कैसे लिखते हैं हम, ईवी इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहां से आपका प्रोपोर्शनलिटी आया है 1/√of v। कॉन्सेप्चुअली लाइट वेव प्लस पार्टिकल दोनों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरफेरेंस पैटर्न, डिफ्रैक्शन, है ना, ये वेव प्लस। मैटर के लिए पार्टिकल प्लस वेव बोल दो, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, बोर मॉडल, जो हम पार्ट 2 में देखेंगे। इस पार्ट 1 वन शॉट को आप, जैसे कहा पहले कि एक दो बार देख सकते हो, उसके बाद आपको फोटो इलेक्ट्रिक वाले एग्जाम्पल एनसीईआरटी से करने हैं। सॉल्व एग्जाम्पल भी देखो, एग्जाम्पलर आप जो कर सकते हो वो करो, एक दो जेई वाले पीवाई क्यू के क्वेश्चन कर लो, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन पे है। ड्यूअल नेचर में डिब्रॉय और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चन करो जो यहाँ पे दिए हैं, उसके 3-4। और हम वन शॉट पार्ट 2 करेंगे जिसमें बोर मॉडल, हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल, लाइन स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियाई का बेसिक्स थोड़ा, वो पार्ट 2 में इतना कवर कर सकते हैं, है ना। फाइनली आपको इस सब का, आपको खुद से एक छोटा सा फॉर्मूला शीट बनाओ, ग्राफ बनाओ छोटा सा,
जिसमें ये सारे की रिलेशन जो है, ताकि आप वो एक पेज अपने खुद से रिवाइज कर सको। और ये सब्सक्राइब वाला स्लाइड है जिसमें मैं हर बार कहता हूँ कि फिजिक्स छोटे-छोटे स्टेप्स में कर बढ़ोगे तो कर पाओगे। और यही छोटे-छोटे स्टेप्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट उभर रही है, उसमें बहुत अच्छी तरह से हम कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर सब्सक्राइब करोगे आप इसको तो आपका कोई पार्ट छूटेगा नहीं और आप अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पाओगे। थैंक यू।